हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज के आराधना को परमेश्वर को हम अर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। जब उनके बच्चे एकत्रित होते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उतर आता है। हालेलुया। जोर से बोले ना, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के आराधना में जाएं। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा, तू ही आदि और तू ही अंत है मेरे परमेश्वर। खुदावंत है परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपके बच्चे, आपके बेटा बेटियां प्रभु जी आपके भवन में आए हैं लॉर्ड, आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपके आराधना करने के लिए। हमारे हर एक को प्रभु जी आत्मा शुद्ध भर दे, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तू धन्य है प्रभु, तू महान परमेश्वर है लॉर्ड। तेरी जयकार करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने हृदय को प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं लॉर्ड। हम अब जैसे भी हैं मेरे परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं लॉर्ड, आपके बेटा और बेटियां हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। जाने अनजाने बोली वचन चल चलन से प्रभु जी कोई प्रकार की दोष, हाँ प्रभु जी गुनाह आपके दृष्टि में हुई है लॉर्ड, इस समय प्रभु जी हम सारे गुनाहों को मानते हैं मेरे परमेश्वर। अपने पवित्र लहू से प्रभु जी हमें धो करके शुद्ध कर प्रभु जी। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार प्रभु जी मेरे परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर हम कलीसिया मिल करके प्रभु जी आपकी मेज में शामिल होना चाहते हैं प्रभु। हमारे अंदर में कोई प्रकार की त्रुटि ना रहने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू स्पिरिट। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। आइए हम लोग इस समय अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का आदर करते हुए हम उसके रात में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। इधर उधर ना देखें, परमेश्वर को ताकें, उस क्रूस को याद करें। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। हमारे लिए उनके सिरों पर कांटों का मुकुट डाला गया। उन सारे दृश्य को देखते हुए परमेश्वर का महिमा, सचमुच में हो परमेश्वर आपका प्रेम है जो प्रभु जी हमें बेवश करता है आपके पास में आने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा कि पिता परमेश्वर हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर प्रभु जी चढ़ा दिया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस ये कि तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस ये कि तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस ये कि
के योग्य वशीय कि तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य वशीय कि तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य वशीय कि तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य वशीय कि तू राजा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर तू धन्य है, तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे पापों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर हमें अब तक दंड नहीं दिया प्रभु जी, हम पर अनुग्रह किया, ओ प्रभु जी हम पर दया किया कि प्रभु हम आपकी महिमा करें लॉर्ड। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं शैतान के हर एक झंझोर से प्रभु जी हमें बचाया प्रभु जी, हमें सुरक्षा दिया प्रभु से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू, महिमा करें, हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, अति महान प्रभु, अति महान परमेश्वर, तुझे छोड़कर दूसरा कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। हम लोग धन्य लोग हैं, सब अपने जुबान से कहे हम लोग धन्य लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, परमेश्वर ने लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से हमें चुन लिया है, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, तूने सचमुच में एक अनोखा बलिदान को इस दुनिया में तूने किया है हमारे लिए। ऐसा बलिदान सिर्फ आप ही हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। हालेलुया, धन्यवाद। उसी बलिदान के खातिर आज हम बचाए जाते हैं, उसी बलिदान के खातिर आज हमें छुटकारा मिली, उसी बलिदान के खातिर हम लोग खास बन जाते हैं, उसी बलिदान के खातिर आज हम पवित्र ठहरते हैं, उसी बलिदान के खातिर हालेलुया हम आपके राजदूत बनते हैं, उसी बलिदान के खातिर आज हम लोग आपके साथ में एक संतान के रूप में हम लोग खड़े होने पाते हैं, उसी बलिदान के खातिर हम तेरे सम्मुख खड़े होने पाते हैं, उसी बलिदान के खातिर हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, यीशु की लहू की जय हो, यीशु की लहू की जय हो, यीशु मसीह की लहू की जय हो। हालेलुया। आइए हम लोग उस मेज में शामिल होने से पहले परमेश्वर के उस वचन को देखें। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 से आगे हम लोग देखेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरे देह के हैं, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए इस समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अपने हृदय को जांच ले, क्योंकि ये मेज जो है, जितना ये आशीष का कारण होता है, उतना ही अगर हम अपने आप को नहीं जांचते हैं तो हमारे लिए वो दंड के कारण भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी के हृदय में ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में हमने किसी को क्षमा नहीं दिया है या हमारे हृदय में कोई कड़वाहट आके बैठा हुआ है,
तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर, यहाँ पर या इन पिछले दिनों में ऐसे कुछ गलतियाँ हमसे हुई है जाने अनजाने में, जिसे पवित्र आत्मा इस समय आपको इंगित करता है, बताता है, तो उसे प्रभु के सामने मान लें। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु जी हम इस संसार में प्रभु परमेश्वर पिता चलते हैं फिरते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, लॉर्ड, और कई एक बार प्रभु जी हम लोग ठोकर खाते हैं, ठोकर खिलाते हैं, सब प्रकार के प्रभु परमेश्वर पिता ऐसे छोटे छोटे ऐसे बातें हैं लॉर्ड, जब भी कभी अनजान में हमसे होता है लॉर्ड, हमें तू क्षमा कर प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे हृदय को प्रभु जी तू अपने बेटे यीशु के रक्त के द्वारा से ओ प्रभु जी शुद्ध कर और धो प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, तेरे सम्मुख हम खड़े होने पाए प्रभु जी, इसमें शामिल होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। तो अपने वचन में कहता है यदि कोई अपने पापों को मेरे सम्मुख मान लेता है तो मैं उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ कहता है लॉर्ड। आपकी इस प्रॉमिस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सच्चाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करें। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली और उसे उसने तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। प्रभु जी आज इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी और स्मरण करते हैं आपके देह का तोड़े जाने को, 39 कोड़ा आपने जो मार खाया उसके लिए, जहाँ पर हमारा देह आपका देह तोड़ा गया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब हम इसे लेते हैं प्रभु, हमें परमेश्वर पिता आपका देह का सामर्थ हमारे अंदर में आने पाए और आपका देह कलीसिया है, देह एक रहने पाए प्रभु, क्योंकि हम तुझसे लेते हैं, तुझसे खाते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। और उसने बियारी के पीछे से कटोरा भी लिया और उसे धन्यवाद देकर कहा, ये लो इसे पियो, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है पाप मोक्षण के निमित्त, और ये नया वाचा है जो तुम्हारे लिए स्थापित किया जाता है। धन्यवाद यीशु हमारे लिए रक्त बहाने के लिए, धन्यवाद आपके बेटे यीशु के रक्त के द्वारा से पिता परमेश्वर तूने एक नया वाचा को स्थापित किया, और उस नए वाचा के अंतर्गत में हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं और तूने हमें प्रभु एक अनंत जीवन के मार्ग में हमें लिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु आपका रहू का रक्त को हमारे जीवन में प्रवाहित होने दे, हमारे परिवार में प्रवाहित होने दे, जिससे कि हम मजबूत हो जाएं प्रभु परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपके सेवा के काम में हम सरगम रहने पाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। बीच में रास्ता छोड़ दीजिएगा, और जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और डूब का बपतिस्मा लिए हैं, चाहे कोई भी कलीसिया के हो, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और रोटी और दाखरस को लेके अपनी जगह में ठहरे रहिएगा, जब सबको बट जाएगा उसके बाद में हम लोग प्रार्थना के साथ में एक साथ हम लोग ऐसे लेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हो गया सबके लिए? ओके, आइए रोटी को उठाते हैं और यीशु की कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु प्रभु, आपने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं, तेरे उस कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं। 39 कोड़े मार खाने के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे चेहरे पे थूका गया प्रभु जी, और तूने हर एक प्रकार की जिल्लत को अपने ऊपर में लिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय में ईश्वरीय तरस और प्रेम को और अधिकाई से डालिए जब इसमें हम लोग शामिल होते हैं, ताकि प्रभु हम अधिक से अधिक तुझसे प्रेम करने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा सजदा करने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, तुझे निहारने पाए प्रभु जी। लॉर्ड प्रभु जी अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे शरीर में ताकत और बल दे। किसी के शरीर में इस समय रोग अगर है प्रभु, ओ प्रभु जी उसके जीवन के रोग भी दूर हो जाए लॉर्ड, सारी दुर्बलता कमजोरी दूर हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आइए रोटी को लेंगे, पहले दाखरस को उठाएंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने जो लहू बहाया है, ये लहू दर्शाता है हम कितने कीमती हैं। हम लोग बहुत कीमती हैं, हमें तूने सोना और चांदी से नहीं मोल लिया, हमें अपने लहू से तूने मोल लिया है, छुड़ा लिया है, इसके लिए धन्यवाद। इस लहू का कदर, इसका मान सम्मान हमारा जीवन भर रहने पाए प्रभु जी। अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर पिता,
इस लहू का सामर्थ्य को हमारे घर में, हमारे परिवार में घोषणा करते हैं प्रभु जी। हमारे उन लोगों के ऊपर में इसका विश्वास से छिड़कते हैं जो लोग अब तक छुटकारा नहीं पाए, उद्धार नहीं पाए हैं, और उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। जिनको जिनको हमने प्रार्थना में रखा है उनके ऊपर में आपका लहू का सामर्थ्य उतरने पाए, वो प्रभु जी छुटकारा पाए, वो उद्धार प्राप्त करे। हमारे समान प्रभु जी हम में मिल जाए प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। दाखिल रस लेंगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। So, are you ready, church? आवाज बहुत धीमा है। नाश्ता नहीं करके आए हैं क्या? नहीं, वो नाश्ता नहीं किए हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। इतना सुबह कौन नाश्ता करेगा? ठीक है, नाश्ता नहीं किए हैं तो हम लोग अभी बिरयानी खिलाएंगे आपको। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का वचन जो है ना, बिरयानी से ज्यादा तगड़ा है। आमेन, हालेलुया। और बॉयलर वाला नहीं, बॉयलर में थोड़ा सा ताकत नहीं रहता है। कौन सा वाला? देसी चिकन। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग छोटी सी दुआ करें। प्रभु जी, इस समय अपने कलीसिया से, अपने लोगों से बातचीत कीजिए। हम अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमसे होके बहिए और हमसे भी बात कीजिए प्रभु, उत्साहित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। मैं नहीं जानता कि ये वचन कितने लोगों के लिए होगा। सुनने वाले तो आप सब हैं, सब लोग सुनेंगे, लेकिन ये वचन जो आज आप सुनने जा रहे हैं ये सबके लिए नहीं भी होने पाएगा। लेकिन आप ठानेंगे कि प्रभु मेरे लिए है, तो सबके लिए भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन का जो शीर्षक मैं दिया हूं, उसका जो टॉपिक है वो है गॉड इज सीकिंग ए मैन। ए मतलब एक व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा है। इसीलिए मैंने कहा वो व्यक्ति अगर आप हैं तो ये वचन आपके लिए है। आमेन। अगर वो व्यक्ति आप नहीं है तो आपके लिए नहीं है। आप सुनिए और जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा है? प्रभु तो हम सबों को बुलाया है, चुन लिया है, हम उसके राज्य में आ गए हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा सेवकाई कर भी रहे हैं, छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में। लेकिन ये जो है उसका बुलाहट जो एक व्यक्ति को खोज रहा है, ये एक खास है, एक खास स्तर में ले जाता है, एक खास स्तर में इस्तेमाल करता है। और ये जो व्यक्ति है, मैं इसको एक प्रोफेट नहीं कहूंगा, एक अपोस्टल नहीं कहूंगा, इस व्यक्ति को मैं एक पास्टर भी नहीं कहूंगा। ये व्यक्ति जो है, कौन है ये व्यक्ति? वही व्यक्ति जो दाम चुकाना चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की उपस्थिति में जो दाम चुकाना चाहता है। दाम चुकाने का मतलब पैसा देना नहीं कह रहा हूं। ओके, परमेश्वर के राज्य में दाम चुकाने का मतलब कुछ और होता है। जो दाम चुकाना चाहता है उसी व्यक्ति के लिए ये वचन है। हालेलुया। एक वचन को देखते हैं, यहेजकेल नबी का पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 30 से लेकर 31। मैं इसको पढ़ रहा हूं और जिसको पढ़ने के लिए कहूंगा उसको प्रभु की दासी पढ़ेंगे। मैं इसको पढ़ रहा हूं। यहेजकेल 22 उसका 30 से लेकर 31 यूं कहता है, मैंने उनमें, बहुत सारे लोग हैं, मैं उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रभु जब इस भविष्यवक्ता के पास में बात को पहुंचा रहा है तो इजरायलियों के बीच में से, चुने हुए लोगों के बीच में से ही खोज रहा है। आज आप और हम भी चुने हुए हैं, उनमें से चुने हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति को खोज रहा है जो एक खास काम करे, जो बाड़े को सुधारे। यानी जो बाड़ा टूट गया है, बाड़ा को सुधारने के लिए। अरे बाड़ा को तो कोई भी सुधार सकता है ऐसा लगता है,
लेकिन उस बाड़े को सुधारने वाले को जब परमेश्वर खोज रहा है, एक व्यक्ति भी नहीं मिल रहा है परमेश्वर को। इसका मतलब यह एक व्यक्ति है, इसका एक खास चरित्र है, इसका एक खास गुण है, एक खास मनोवृत्ति है, एक खास प्रकार से सोचता है, इसका दिल का धड़कन परमेश्वर के लिए कुछ खास है। नॉर्मल लोग जिस तरह से सोचते हैं और देखते हैं, उस प्रकार से यह व्यक्ति नहीं देखता है, नहीं सोचता है। इसीलिए मैंने कहा, इस भीड़ में क्या वो एक व्यक्ति मिल सकता है क्या? हालेलुया। जो बाड़े को सुधारे, जहां बाड़ा टूट गया है, और बोलता है मेरे सामने खड़ा हो। अरे हम लोग सब यीशु मसीह को ग्रहण किए धर्मी हैं, हम लोग सब लोग खड़े होते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन ये जो खड़े होने के विषय में कह रहा है, एक धर्मी व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो, वो नहीं। ये जो भी आप और हम है धर्मी व्यक्ति है ना, इसके अंदर में एक अलग प्रकार का आग होना चाहिए, एक अलग प्रकार का मनोवृत्ति होना चाहिए, एक स्टेबल, एक स्थिर सोच विचार, एक सही सोच विचार। इस प्रकार का बात उसके हृदय, उसके मन में होने की आवश्यकता है। ऐसा व्यक्ति को खोज रहा है वो, परंतु ऐसा कोई ना मिला। अगर ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो कहता है मैं उनको नाश ना करूंगा। इसका मतलब एक भीड़ को, कुछ लोगों को परमेश्वर नाश करना चाहता है, और वो व्यक्ति लोग नाश होने से बच सकते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के कारण से। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति हैं तो आप हजारों और लाखों लोगों को परमेश्वर जहां पर नाश करना चाहेगा, वहां पर लाखों लोगों को आप एक व्यक्ति बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके अंदर और मेरे अंदर में किस प्रकार का बोझ है, आज उसको चेक करने की आवश्यकता है हमको। सीकर्स फेलोशिप 27 साल हो गया। मैं बार बार कहता हूं एक बात के लिए, क्योंकि जो लहर और जो चीज चल रहा है और इस समय जो हो रहा है हमारे कलीसिया के अंदर में, कुछ एक बात को देखने से वो दयनीय है। ऐसा बात नहीं कि इस प्रभु सेवा नहीं कर रहा है, चंगाई हो रही है, मिरेकल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 27 साल में एक स्तर में आया है और उस स्तर में केवल बह रहा है। उस स्तर से कई सीढ़ी ऊपर हमको चढ़ना है। एक पहला पीढ़ी, जो हमारा सीनियर पास्टर हमारे बीच में नहीं है आज, इसके बाद जाएगा कैसे, बढ़ेंगे कैसे, रहेंगे कैसे? उन्होंने शुरुआत किया इस सेवकाई का, और इस साल प्रभु ने उन्हें बुला लिया। और एफिसी का पुस्तक में कहता है कलीसिया को किस रूप से देखना चाहता है प्रभु, जिसमें ना कलंक ना हो, उसमें कलंक नहीं होना चाहिए, ना कोई झुर्री होना चाहिए। झुर्री के विषय में बार बार कहता हूं, झुर्री जो होता है हमारे चमड़े में जो आता है ना, जब उम्र होता है तब झुर्री होता है, जवानी का टाइम में झुर्री नहीं होता है। रिंकल्स। सीकर्स फेलोशिप का जो अगर स्थापना देखेंगे, हाँ, जो विश्वासी हैं नए आए हैं वो बात अलग है, लेकिन मिनिस्ट्री अभी पुराना हो चुका है। 27 साल जब हो चुके हैं तो सेवकाई का बोल रहा हूं, है ना, ये टाइम है झुर्री आने का। लेकिन आज अगर हम लोग, वो एक व्यक्ति आप हैं, आप में से हैं, मुझ में से है कोई, तो ये झुर्री को आने से हम रोक सकते हैं। हालेलुया। बोले झुर्री मिटना चाहिए, झुर्री हटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सीकर्स फेलोशिप में झुर्री नहीं आना चाहिए, और उसके लिए वो एक व्यक्ति खड़ा होने की आवश्यकता है। कौन है व्यक्ति, किस प्रकार का ये व्यक्ति होना चाहिए? फिर कहता है इस कारण मैंने उस पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया, क्योंकि एक व्यक्ति मिला नहीं। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये कह रहा है अगर वो एक व्यक्ति मिला रहता जो मैं खोज रहा था, मेरी नजरें खोज रही थी। अगर आप भी कुछ चीज का आशा करते हैं, आपकी नजरें खोजती है और वो आपको नहीं मिलता है, आपको बड़ा दुख होता है। और ये जो बात है प्रभु जो कह रहा है इस वचन में, ये बड़ा दुख और वेदना के साथ कह रहा है। अगर उसको इस अंदाज में पढ़ें, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उनका नाश ना करना पड़े। परंतु क्या करूं मैं, ऐसा कोई नहीं मिला। मेरे दुख की बात है, कोई नहीं मिला। अगर वचन को पवित्र आत्मा आपको इस तरह से पढ़ने के लिए अगर गाइड करता है, तो आप जाने पाएंगे कि यहां पर परमेश्वर का दिल में कितना बड़ा चोट और दर्द है। चुने हुए लोगों के बीच में वो एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है। लहू में से खरीदे हुए लोगों के बीच में, आप में से, मुझ में से अगर वो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, उद्धार पाए हैं आप,
इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति की विषय नहीं कर रहा है, जिसे परमेश्वर ने सेंत मेंथ दया करके अनुग्रह प्रदान करके उसे विश्वास उसको बचा लिया है, आनंद जीवन के लिए चुन लिया है। लेकिन नाके में खड़े होने के लिए और बारे को सुधारने के लिए ऐसा एक व्यक्ति, वेयर इज दैट पर्सन, कहां पर है वो व्यक्ति, परमेश्वर पूछ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस वचन को देख रहा था, वो व्यक्ति का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, चलिए एक वचन को मैं देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यूहन्ना 5 उसका 16 से 17। इस वचन को किस अंदाज में पढ़े मुझे नहीं मालूम। यूहन्ना 5 उसका 16 से 17, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। यीशु मसीह पूरा 7 दिन चंगाई करता था और यहूदी लोगों को, फारिसी शास्त्री लोगों को कतई पसंद नहीं था सबत के दिन में, यानी उन दिन सबत जो दिन था वो बाइबल के अनुसार शनिवार था, विश्राम बार का दिन है बोलकर उस दिन कोई काम नहीं होना चाहिए। उनका एक ऐसा कठोर एक मन था, सबत का मतलब उनको नहीं समझ में आया था। और परमेश्वर जो यीशु मसीह के जरिए से जो भलाई करता था, उस भलाई के ऊपर में इनका दिल नहीं था। सबत के दिन जब चंगा करता था तो उन लोग यीशु मसीह को क्या करते थे, बोलते सताते थे, लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह उत्तर दे रहा है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, देखिए यहां पर कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता अब तक काम करता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मेरा पिता हमेशा काम करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पिता हमेशा काम करते रहता है, लगे रहता है, और मैं भी काम करता हूं, मतलब मैं भी लगातार काम करते रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इस संदर्भ में कहा गया है, जब यीशु मसीह अपने पिता की ओर देखता है तो कहता है मेरा पिता लगातार काम करते रहता है, इसीलिए मैं काम करते रहता हूं। क्या हमारा पिता, यीशु मसीह का पिता, क्या आज काम करना बंद कर दिया है? नहीं। उसका एक काम यह लगा हुआ है, नजरों को दौड़ा रहा है इस संसार में, वो एक व्यक्ति कहां मिलेगा, यह भी काम है, खोज रहा है वो एक व्यक्ति, यह भी परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह तो पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, और कौन सा मिनिस्ट्री कर रहा है यीशु मसीह? पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो गॉस्पेल प्रीचिंग कर रहा है? नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए। इसका मतलब है कि प्रार्थना एक ऐसा सेवकाई है जो कि खत्म नहीं होता है, ना यहां खत्म होता है ना तो वहां खत्म होता है। हालेलुया। इसीलिए शायद इस धरती में ये इस प्रकार से वचन को लाया गया है, तुम नित्य प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ना ये धरती में खत्म होता है ना वो स्वर्ग में खत्म होता है। यीशु मसीह जब प्रभु के पास में चले, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, ओ बेटा तुमने तो बड़ा काम किया है, मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए भेजा था, तुमने लहू बहाया, क्रूस में जान दिया, ओ अब रिलैक्स हो जाओ, ऐसे नहीं कहा पिता ने। यीशु मसीह रिलैक्स नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। जब पिता काम कर रहा है और हमारा खुदाबंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए जान दिया है, वो भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आज सवाल पैदा होता है, आपका और मेरा क्या काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, हर घर परिवार में स्थिति परिस्थितियां हैं, सिचुएशन नेगेटिव रहता है, परिस्थिति विपरीत रहती है सबके घर में, प्रभु के दास दासियों के घर में भी, हमारे घर में भी, हमारे इर्द गिर्द में भी बहुत सारे सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति इतना गंभीर है। ऐसे नहीं कि बहुत आराम सब कुछ है इसीलिए हम बहुत आराम से सेवा कर रहे हैं, नहीं। एक एक सिचुएशन आपको बताएंगे, आपको डर लगेगा। ऐसे स्थिति परिस्थिति है। सेवक लोग कितने टाइम में 24 आवर्स डिमोनिक अटैक के अंडर में रहते हैं, उसका वो हमारा खिलाफत करते रहता है। कहीं दुर्घटना, कहीं पर कोई जगह में कुछ ताड़ना हो गया, वहां जाओ, वहां पर बहुत सारे पेचीदा चीज, फिर विश्वासी लोगों को ऐसे समस्या, उसमें घुसा, जब उसमें घुसोगे तो इधर खड़े होंगे ना उधर खड़े होंगे, ऐसे सिचुएशंस रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे परिवार में बच्चे हैं, उनका भी जिम्मेवारी है, किसी का छोटा परिवार, किसी का बड़ा परिवार है, बहुत प्रकार के सिचुएशन। आप भी
इससे आपकी इर्द गिर्द भी ऐसी है, हमारे इर्द गिर्द भी। लेकिन इन तमाम स्थिति परिस्थिति के बावजूद, ये सारे तमाम स्थिति परिस्थिति यीशु मसीह के इर्द गिर्द भी था, लेकिन उसका काम कभी भी रुका नहीं और बंद नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। वो एक व्यक्ति का सोच विचार पहले ऐसा स्थापित होना पड़ेगा, मेरा पिता काम करता है और मैं भी ऐसा करता हूं और ऐसा करूंगा, है ना। आजकल सबसे बड़ा काम क्या है ना, सबसे बड़ा काम मैं बता रहा हूं, है ना, वही एक्चुअली वही काम है ना। वो काम है मोबाइल देखना, है ना, दिन रात। अभी यूथ मीटिंग हुआ, बच्चा लोग को सो जाओ बोल रहे हैं, हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं। सोचिए आप लोग, मैं इसको बताना चाहता हूं, आप लोग तो अपने बच्चों को भेज दिए, अच्छा सोच के कि जाके वहां सीखेगा। हम लोग सिखाने के लिए भी रेडी हैं, सिखा रहे हैं, है ना। पास्टर बोल रहा है बेटा सो जा, है ना, पूरा ग्रुप में बैठ के सो जा बोल रहे हैं, पूरा मोबाइल पबजी ये वो। वहां से पास्टर बोल रहे हैं पास्टर क्या करें इनका, है ना, अच्छा काम मिला है। मोबाइल जो आया ना हमारे हाथों में, शायद अच्छा काम मिला है, सिर्फ यही खाने देगा। मोबाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं। इवन जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, सब मोबाइल में लगे। यह काम तो लेके डूब रहा है कलीसिया को और आपके और हमारे जीवन को। यह चीज, यह काम को पहले स्टॉप करना पड़ेगा। मोबाइल के पीछे भागना, सोशल मीडिया के पीछे भागना, ये सबसे ज्यादा टाइम को चोरी कर रहा है। और केवल बच्चों का नहीं, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी इससे क्या बोलेंगे, नहीं आप गौर से जाइएगा, है ना। बस स्टैंड में खड़े होके गौर से, बस स्टैंड में खड़े एक कोना में खड़े होकर देखिएगा कि क्या कर रहे हैं जो लोग ऐसे खड़े हैं। देखिए एक बार चेक करके देखिएगा, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, कहीं पर भी हर एक व्यक्ति अगर एंगेज है तो कहां पर, है ना। स्वर्ग की ओर देखने के लिए नजर नहीं है लोगों के पास में। कहां से कैसे बाड़ा को हम सुधारेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े कैसे खड़े होंगे। हम तो मोबाइल के सामने खड़े हैं। हे मोबाइल, कह तू मुझसे क्या कहना चाहता है। और मोबाइल बता रहा है ये देख वो देख वो देख, ऐसे करते कहां कहां घुसा देता है फिर, है ना। उन जमाने में परमेश्वर बुलाता था, हे फलना बोलता था, हे प्रभु कहा तेरा दास सुनता है। मोबाइल भी चिल्लाता है, हे क्या कर रहा है रे, खाना पीना बंद कर, देख मैं कुछ बोल रहा हूं। तो बोले हाँ मोबाइल बोल, क्या बोलता है। और किसी को पसंद आता है, कोई है ना, कोई कहता है 20,000 का मोबाइल, तो 20,000 का मोबाइल में और मोबाइल देख रहा है, वो वाला अंदर वाला मोबाइल बोल रहा है ये मोबाइल को फेंक, 1 लाख का मोबाइल खरीद, वो भी बात कर रहा है है ना। मैं वहां पर इस बार हमने एक नया टॉपिक हम लोग इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे लोग ट्रेन अप हो, है ना। हम लोग बताए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के विषय में एक नया टॉपिक बताया हम लोग उसको, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नया टॉपिक। कई बच्चे लोग व्हाट्सएप करके बोल रहे हैं पास्टर जी एक नया चीज सीखने को मिला, नया चीज। हम लोग को तो हम लोग को पैसा कैसे बचाना, कैसे उसको मैनेज करना हम लोग को नहीं मालूम था। एक बेटी आके बोल रही है उसने 10 लाख का पूंजी एक लगा के 1.5 लाख कमाई, पैसा कितना, सॉरी 10,000 का लगा के, है ना, कुछ उसको मल्टीप्लाई की, कितना, 1.5 लाख। मैं वहां पर भी बोला हम लोग फालतू चीज में खर्चा करते हैं, है ना। पैसा आया खर्चा कैसे करेंगे, पैसा आया खर्चा कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे, प्रभु के राज्य के लिए क्या करेंगे नहीं मालूम। और सबसे जवान लोग तो पैसा आया मोबाइल कैसे खरीदेंगे, एक बात बोला। लास्ट में एक बेटी दौड़ के आई, मैं को बोल रही पास्टर जी मेरे से एक भूल हो गया, मैं 10 लाख को मल्टीप्लाई करते करते 1.5 लाख कमाई, लेकिन 10,000 को मैंने 1.5 लाख कमाई, लेकिन एक मोबाइल खरीद ली। मैंने कितना का खरीदा बेटा, गांव की है, 1,30,000 का। वो पैसा उसको फालतू गया। वो क्या स्पेशल लिया, कुछ नहीं, वो जैसे था पहले का मोबाइल वैसी है ना। तो ऐसे क्या करते हैं ना, मोबाइल ना आज ये सबसे ज्यादा बातें कर रहा है, और इसीलिए आज हम लोग का नजर परमेश्वर की तरफ नहीं है। हमारा ध्यान को पूरा ये मोबाइल, इसमें एक दुनिया है, इसने भटकाया है, और हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े होने नहीं पा रहे। वो एक व्यक्ति को खोज रहे जिसका मन मुझ में लगे,
और हर एक का मन मोबाइल में लगा हुआ है, कैसे परमेश्वर के पास में जाएंगे? यीशु मसीह क्या ये विचार देखिए, मेरा पिता काम करते रहता है और मैं भी क्या करता हूं? काम करता हूं। ये बात हमारे अंदर में स्थापित होने से हम वो एक व्यक्ति हो सकते हैं। और क्या चीज स्थापित होना चाहिए? यीशु मसीह का बात सुनिए, पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 उसका 31 से लेकर 35, 4 का 31 से लेकर 35। जॉन। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। ये एक जगह में है जहां पर याकूब का कुआं में के पास में यीशु मसीह बैठा हुआ है। सामरी स्त्री आती है, बातचीत करती है, उस जगह का घटना है। और वो सामरी स्त्री वहां से चली जाती है। उसके बाद में चेले लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि चेले लोग क्या किए थे, भोजन लेने के लिए नगरों में चले गए थे। यीशु मसीह अकेला पड़ा हुआ था वहां पर। तो भोजन लेके आए और यीशु मसीह को कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तू भोजन कर ले बोल रहे हैं यीशु मसीह को। और यीशु मसीह उनसे कहता है, मेरे पास खाने के लिए, मेरे पास भोजन के लिए एक ऐसा चीज है जिसको तुम नहीं जानते। ओके, यीशु मसीह को जब भोजन दिया जा रहा है, यीशु मसीह कहता है, मेरे पास खाने के लिए कुछ और भोजन है जिसको तुम अभी नहीं जानते। आज हमारे पास सवाल है, यीशु मसीह के पास में जो भोजन था, वो जो भोजन खाया करता था, क्या वो भोजन के लिए हमारा हृदय तड़पता है? क्या हमारा मन तड़पता है? क्या वो भोजन खाने के लिए? यीशु मसीह का टेस्ट हमारा टेस्ट बनना चाहिए। यीशु मसीह का डिजायर हमारा ख्वाहिश बनना चाहिए। आमीन। तो उसका भोजन क्या था? नीचे लिखा हुआ है। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मेरा भोजन यह है। सब लोग बोले, मेरा भोजन यह है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। ये किस प्रकार का भोजन है भाई? जब भेजने वाले पिता परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करने से यीशु मसीह का पेट भरता था। हमारा पेट तो हमारा इच्छा के अनुसार भरता है। हमारा दिल तो हमारा इच्छा पूरा होने से भरता है। परमेश्वर की इच्छा वेस्ट हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। और जब परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है, तब हमारा जीवन भी क्या हो जाता है? निरंकुश हो जाता है। बिना काम का कुछ नहीं रहता है, ठंडापन पड़ जाता है। अगर आपको और मुझे रियली में इस धरती में गर्म रख सकता है, तो वो है परमेश्वर का इच्छा और उसका योजना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे उसको फिर से। मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हमको यह सवाल पूछना चाहिए आज कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मुझे क्या काम दिया है और उस काम को मैं कैसे कंप्लीट करूं। आपको पहले जानना पड़ेगा। आप और हम अगर प्रभु से नहीं पूछेंगे, उसकी हुजूरी में नहीं जिएंगे, तो कैसे जानेंगे कि प्रभु का इच्छा क्या है? क्या काम दिया है मुझे? आपको क्या काम दिया है? यहां पर कोई नहीं बोल सकता है परमेश्वर मुझे कुछ काम नहीं दिया है। चाहे आप एक विश्वासी हो, यीशु को ग्रहण किए, परमेश्वर के राज्य में आए, हर एक के लिए काम है। एक दृष्टांत बताता है ना, एक दाग की बारी में लोग कमाने के लिए जा रहे थे। एक व्यक्ति ऐसे खड़ा था। मालिक आता है, बोलता है, क्या हुआ, तुम कुछ नहीं कर रहे, यहां पर खड़ा है, मुझे किसी ने काम में नहीं लगाया है कि नहीं? जाओ काम करो, बोलता है उसको। भेजता है इसके लिए उसको उस काम में नहीं लगाया, या तो इसने काम नहीं खोजा, उसने इंटरेस्ट नहीं जताया। जो इंटरेस्ट रखेगा उसको पूरा काम मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करूंगा। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। बस तो अपने नजरें उठा के देखो, यीशु मसीह के टाइम में अगर कटनी पक चुका है तो अभी तो सड़ने पर है। उस टाइम में पक चुका है, उस जमाने में पक चुका है, तो क्या अभी पका हुआ नहीं है? कौन सा खेती पक चुका है का मतलब क्या होगा?
जो काटो, हमेशा खेती पका हुआ रहता है जब हम लोग प्रभु के लिए खड़े होते हैं। जहां भी आप समस्या देखें, जहां भी लोग उदास हैं, निराश हैं, हताश हैं, रोग में हैं, बीमारी में हैं, तो वहां पर हम लोग परमेश्वर की महिमा को लेके जाके हम लोग वहां पर काम कर सकते हैं और परमेश्वर वहां पर एक बड़ा फसल और कटनी देगा हम लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर लोग हताश निराश हैं, वहां पर हमारा काम है। जहां पर सिर्फ वो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका विचार ऐसे हो कि प्रभु का इच्छा को पूरा करना मेरे लिए भोजन है। मेरा पिता काम करते रहता है और मैं भी काम करते रहूं, ये विचार। हालेलुया। मैं कहता हूं अपने परिवार वालों से, अगर मैं मेरे ऑफिस में मैं अगर बैठे रहता हूं, घर में अपना ऑफिस है, वहां मैं अगर एक बड़ा चेयर है, आरामदायक चेयर है, मैं बैठे रहता हूं और 1 घंटा इसे सोचते भी रहता हूं, ओके, तो सोचना भी एक काम है। इसलिए मत सोचना कि मैं चेयर में बैठा हूं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, पूरा चलते रहता है। वहां फील्ड में क्या होना चाहिए, इस व्यक्ति को कैसे क्या काम देना चाहिए, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दिन भर वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। क्या है ये? काम है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, लिखा हुआ है ना यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय, उसको घर में जाके पढ़िएगा, 5 से आगे पढ़ेंगे। मेरी प्रजा विचार नहीं करती है, मैंने सोचती नहीं, सोचने का काम नहीं करती, आगे क्या करेगी? जब एक व्यक्ति सोचेगा नहीं, कल्पना नहीं करेगा, तो क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में सोचता ही नहीं है। इसलिए पहले सोचने का काम करें, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं। जब सोचना चालू करेंगे, अब पूछेंगे प्रभु को, देगा काम प्रभु। हालेलुया। तो वो एक व्यक्ति इस प्रकार से सोचेगा तो वो एक व्यक्ति निकल सकता है, बन सकता है। उसमें आप भीड़ में से आप ही एक हो सकते हैं। आमेन, हालेलुया। फिर ऐसे टाइप का लोग बहुत कम मिलते हैं। और किस प्रकार का विचारधारा, देखिए किस प्रकार का विचारधारा। जो व्यक्ति प्रभु के लिए अगर लॉस उठाने के लिए रेडी है कि नहीं, सबको तो बेनिफिट्स चाहिए, है ना, लेकिन प्रभु के लिए नुकसान सहने के लिए रेडी है, वो एक व्यक्ति हो सकता है जो बाड़ा को सुधार सके। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा लॉस हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है प्रभु का काम करते समय या प्रभु के राज के अंदर में, कुछ भी इतना दर्द करता है जैसे कि ये कभी नहीं आ सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया सोचते हैं हम लोग, चाहे हमारा कोई धन, कोई संपत्ति, कुछ भी। उन लोगों को सोचिए, आज तक हमारे यहां पर बहुत सारे लोग ताड़ना प्राप्त किए हैं, जैसे गांव से आते हैं, उनके हुए हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे है, प्रभु को ग्रहण करते लोग, उनका पूरा सारा सामान निकाल कर रोड में रख के माचिस लगा देते हैं, पूरा एक चीज नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लोग प्रभु को छोड़ते नहीं। क्या ये लॉस बड़ा लॉस नहीं है? है। देखिए फिलिपी उसका 3 उसका 7 से लेकर 8, फिलिपी 3 उसका 7 से 8 मैं पढ़ रहा हूं। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण यीशु मसीह को कितना जानूं, कितना पहचानूं, करीबी से जानूं, इसके कारण सब बातों को हानि समझता हूं। सब बातों को, यीशु मसीह को पहचानने के कारण उसको मैं कितना जानूं, बाकी चीज को क्या करता हूं, मैं हानि समझता हूं। फिर कहता है नीचे और स्पष्ट है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। यह एक विचार है और यह प्रैक्टिकली पौलुस अपने जीवन में उसको अपनाया था, उस मार्ग से गया था जिसमें कहता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। बाकी संसार का सब चीज मेरे लिए क्या है, वेस्ट है, कूड़ा है। लेकिन हमारा धन संपत्ति हमारे लिए बेस्ट होता है। उसको उल्टा मत समझिएगा। तो क्या धन संपत्ति नहीं चाहिए? चाहिए बाबा, प्रभु देना चाहता है, लेकिन उसे प्यार जो करने लगते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। उसमें से थोड़ा सा प्रभु के राज के लिए या तो प्रभु के लिए, प्रभु का काम करते वक्त नुकसान हो जाता है। मैं नया नया गाड़ी खरीदा था, पहले भी बताएं,
प्रभु कैसे बात किया मुझे, और उसको उस दिन जबरदस्त प्रचार हो रहा है जंगल में एक जगह में। मुझे मालूम नहीं कि मेरा गाड़ी में ड्राइंग बना रहा है एक बच्चा। है ना? आप नया गाड़ी में ड्राइंग बनाएंगे दाग लगेगा, आप जाके उसका डेंट का काम कराएंगे ना शोरूम में, छोटा सा इतना बड़ा दाग रहेगा तो 4-5 हज़ार रुपये लेगा, और वहाँ पर लिख रहा है। ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं निकला तो देखा वहाँ पर ठीक है। आप पूछिए मेरे को दर्द हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को भी दर्द हुआ, ठीक है। फिर मैं आ रहा हूँ, चाली गाड़ी चला के आ रहा हूँ, प्रभु बात कर रहा है मुझसे, तेरा गाड़ी ऐसे गाड़ी 10 ठो दे सकता हूँ मैं, उसमें एक थोड़ा सा दाग हो गया, इतना दर्द लग रहा है। अब मैं स्वर्ग से उतरा और मेरे पीठ में जो इतना दाग मार दिए 39 कोड़ा, और ऊपर से नीचे तक, उसके विषय में तेरा क्या क्या ख्याल? पवित्र आत्मा बात कर रहा है। बोला सॉरी प्रभु, आज के बाद में ये गाड़ी घोड़ा ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए दर्द नहीं उठाऊंगा। ऐसे आप हजारों दे सकते हैं, तेरा प्रेम सबसे बड़ा और महान है मेरे लिए। बोला प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज कहीं भी जाता हूँ दाग मार अभी भी मार देते हैं, अभी भी कहीं पर जाता है इधर उधर होता है। अब उसके लिए दर्द होगा, है कि नहीं? तो ये उसके लिए दर्द होगा ना, वो एक व्यक्ति मैं नहीं बन सकता। आपके अंदर में अगर इससे इन बातों के लिए दर्द होता है, हाय 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 करते रहते हैं, गाड़ी आप कहीं पर रखे रहते हैं तो ध्यान मैसेज में नहीं रहता मेरा गाड़ी क्या हो रहा है। हाँ तो गाड़ी में बैठिए, यूट्यूब खोलिए और वचन सुनिए। चर्च में बैठने की क्या जरूरत है? समझ रहे ना? ये जो एक व्यक्ति है ना, उसका विचारधारा कैसे हो जिसके कारण से प्रभु बाड़े को सुधारने वाला बना सकता है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं। इसका विचारधारा इसी ऐसे था, इसीलिए नया नियम का प्रेरित में ये हीरो माना जाता है। प्रेज गॉड, आमेन। फिर उसका विचारधारा कैसे है? फिलिपी उसका 1:29 से 30। वो एक व्यक्ति, ऐसे विचारधारा में रहने वाला व्यक्ति, वो एक व्यक्ति हो सकता है जिसको परमेश्वर खड़ा कर सकता है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, मसीह का परमेश्वर का अनुग्रह हुआ जिससे कि हम लोग क्या किए? विश्वास किए। सब लोग बोले विश्वास किए। तो ना केवल तुम विश्वास करो, और क्या करो? लिखा हुआ है विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम विश्वास करेंगे, आशीषित हो जाएंगे। विश्वास करने से तो आशीषित होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन यहां कहता है ना केवल विश्वास करो, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। देखिए, प्रभु का सेवा ना आरामदायक नहीं होता है। आराम से हिलते डोलते सब कर लेंगे, नहीं होता है। दाम चुकाना पड़ेगा इसके लिए, दर्द को उठाना पड़ेगा इसके लिए, नींद को मारना पड़ेगा इसके लिए, अपने ताकत को लगाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कहता है कि उसके लिए दुख भी उठाओ और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। आमेन। गलती उसका 6 उसका 7:17 में लिखा हुआ है। गलती 6 उसका 17 यूं कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूं। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का दाग को अपने देह में लिए फिरता हूं। क्यों ऐसा कहता है? यीशु मसीह को जितने से ताड़ना दिए थे ना, ओके, पौलुस को भी ऐसे ही टाइप का ताड़ना मिला था। उसके शरीर में दाग ही दाग थे। हालांकि इसका आत्मिक मीनिंग भी है, लेकिन नीचे पढ़ने से सबको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कहा है। मैं मसीह का दाग को लेके फिरता हूं। मतलब कोई अगर हमारा खरोंच और दाग को देखेगा तो बोलने पाएगा ये यीशु मसीह के लिए दाग हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। एक ऐसा प्यार प्रभु के लिए इसके अंदर में था, ऐसा प्रभु के लिए जुनून था कि उसके शरीर में उसको इतना ताड़ना दिए कि दाग ही दाग थे।
आज प्यार किस तरह से करता है? लड़का बोलेगा अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं हाथ जला दूंगा। जलाइए है कि नहीं? तो वो दाग को कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? ये इसके शरीर में दाग देखिए, है ना? अच्छा, वो किस तरह से घमंड करेगा? मैं अपने शरीर में दाग को लेके फिरता हूं ताकि उस लड़की को प्राप्त करूं, ऐसे बोलेगा है कि नहीं? लेकिन ये दाग को कैसे अपने ऊपर में लिया था? किसका दाग को लिया था? यीशु मसीह का। प्रेज गॉड। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन बताते हैं कई बार उसे प्रभु ने स्वर्ग में आत्मा में लिया, और जब उस समय में जब प्रभु उनको उठाता था आत्मा में, तो कई लोगों से जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता हैं, नए नियम के अपोस्टल्स हैं, उनसे मुलाकात कराता था। तो पौलुस के साथ में मुलाकात कराया बोलता है। पौलुस लंबा तगड़ा आदमी नहीं था, शॉर्ट हाइट था, पतला व्यक्ति था बोलता है, और उसके गाल के एक साइड में अभी भी दाग है, कालापन, एक दाग है। देखिए, वो आत्मिक देह है लेकिन उसमें भी छाप पड़ा हुआ है। और दिनकरन से कहा, मालूम ये मेरा दास जो पौलुस है, इसका गाल में क्यों दाग है ना? इसने जो मेरे लिए दुख उठाया, इसको जो मारे थे मेरे लिए, है ना, मैं चाहा कि स्वर्ग में भी लोग पहचाने कि इसने मेरे लिए कितना दुख उठाया, इसलिए दाग को मैंने नहीं हटाया, स्वर्ग में भी इसका दाग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे, इसका मतलब सोचिए कि स्वर्ग में हम लोग मसीह के लिए जो दुख उठाते हैं उसका परिचय होता है वहां पर। आप मसीह के लिए कुछ दुख और पीड़ा उठाते हैं, उसका परिचय है वहां पर, इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहां पर इंट्रोड्यूस किया नहीं जाएगा कि इसके पास में कितने गाड़ी थे, कितना सुंदर घर था, कौन सा डिग्री था, क्या कमाता था, उसका कोई परिचय नहीं रहेगा। लेकिन मसीह के प्रेम के खातिर हमने जो उसका दाग अगर कुछ लिया है और उसने कुछ किए हैं हम लोग, तो वहां पर उसका परिचय रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या ही मनोहर और अच्छी बात है कि हम लोग प्रभु की सेवा में लगे रहें, और हमारा पिता जो काम करते रहता है हम भी काम करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि ये इस दुनिया में कितना साल जिएंगे? 70 साल, 80 साल, खींच खाच के कोई एक जानोगे तो 90 साल पहुंचेगा। लेकिन भाई वहां का जिंदगी छूटना नहीं चाहिए, और यहां से हम कुछ ऐसे लेके जाएं कि प्रभु के लिए हम क्या किए हैं, वहां पर हजारों करोड़ों लोगों के बीच में बताया जाए कि ये मेरा बेटी या मेरे बेटी, मेरा बेटा जो मेरे लिए इसने ऐसा दाग को उठाया, ऐसे दंड को सहा, मेरे नाम के खातिर इस प्रकार से होकर गुजरा, उसका परिचय प्रभु वहां पर देगा, जैसे पौलुस का परिचय को देता है। हालेलुया। कुलुसी उसका 24 पढ़ रहा हूं। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। वाओ, क्या बोलिए? दुखों के कारण? दुख के कारण कौन आनंद करेगा? दुख तो दुख है भाई। मैं उस दुख के कारण से मैं दुखी होता हूं, ऐसा होना चाहिए। उस दुख के कारण से मैं और ज्यादा दुखी हो गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? मैं उन दुखों के कारण, बोलिए, आनंद करता हूं, आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? कलीसिया के लिए जो दुख उठाया, लोगों के लिए जो दुख उठाया उसने, उसके लिए वो आनंद करता है, दुख उठाता हूं। और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, अगर थोड़ा मोड़ा मसीह क्लेश और दुख उठाने में अगर बच गया था तो मतलब वो क्या, कैसे संदर्भ में देखता था। हालांकि यीशु मसीह तो सारा दुख और पीड़ा उठाया, लेकिन उसका विचारधारा क्या था कि अगर मुझे आज दुख हो रहा है तो मेरे लिए भी थोड़ा मोड़ा प्रभु बचा के रखा था, वो पार्ट मेरे ऊपर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं क्या होता हूं? आनंदित होता हूं कि मसीह ने दुख उठाया, मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं भी उसके लिए दुख उठाने पा रहा हूं। यह मेरे लिए आनंद का विषय है। क्या हमारे लिए आनंद का विषय है? क्या आपके और मेरे लिए आनंद का विषय है? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस का लिस्ट को देखिए, वो कैसे बात करता है, पढ़ेंगे इसको। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11:28। ये प्रकार का विचारधारा, और ऐसे व्यक्ति, वो एक व्यक्ति हो सकता है जिसको परमेश्वर खोजता है, जो प्रभु के लिए दुख उठाता है तो उसको आनंद महसूस होता है। ऐसा विचारधारा जो कि पिता काम करता रहता है, मैं भी काम करते रहूं, ऐसे विचारधारा, हालेलुया, जो मसीह के दुख में थोड़ा मोड़ा बच गया तो उसको मैं उठा लूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे विचारधारा जो कुछ भी कुर्बान करने के लिए और हानि उठाने के लिए रेडी हो, वो व्यक्ति एक व्यक्ति हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे इसको, पहला दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 21 से 28 पढ़ेंगे।
मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? हाँ देखिए, कुछ तो हुआ यहाँ पर, तो बात किससे कर रहे हैं? क्या वे ही लोग इब्रानी हैं, यहूदी हैं, इब्रानी हैं? क्या बोलता है? मैं भी हूँ। मैं भी इब्रानी हूँ बोल रहा है। फिर क्या वे ही इजरायली हैं? हाँ, मतलब देखिए तुलना, आप इब्रानी हो, मैं भी हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आपस में बात करते हैं, आप उधार पाए हैं, मैं भी उधार पाया हूँ। प्रभु आपने को भी आशीष किया, मेरे को भी आशीष किया है। प्रभु आपको भी शांति दिया, मेरे को भी शांति दी। लेकिन हट के क्या है? हेलो, तुम इब्रानी हो, मैं भी इब्रानी हूं, लेकिन कुछ बात जो है वो हट के है, वो मैं बता रहा हूं, नीचे बोल रहा है। तो एक नॉर्मल से सब लोग जीते हैं, उससे हट के कुछ होना चाहिए। वो एक व्यक्ति कौन है? हु इज दैट पर्सन? ये व्यक्ति बता रहा है, देखिए क्या लिखता है। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। मैं भी हूं। फिर क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। मैं क्या भी हूं? वे ही तो अलग क्या है भाई? सब लोग पूछे अलग क्या है? अलग क्या है? जोर से बोलिए ना। अलग क्या है? सुनेंगे अलग क्या है? सुनेंगे, चलिए सुनते हैं कि अलग क्या है। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं पागल के कि क्या वही लोग मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ। ये बात और भाषा सुनने से आपको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति के अंदर में प्रभु के प्रति, उसके कलीसिया के प्रति क्या जुनून था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा जुनून था, कैसा आग था। पढ़ेंगे। मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, अधिक परिश्रम करने में, काम करने में मैं लगा रहता हूं, और बार बार कैद होने में। ओके, फिर कोड़े खाने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। मार पर मृत्यु के जोखिम, मतलब तुम लोग इब्रानी हो, वो मैं भी हूं, अब्राहम के साथ मैं भी हूं। लेकिन यह बात भाई सबके लिए नहीं हुआ है। यह बात किसने प्रभु को कैसा प्यार किया है और ऐसे स्थिति परिस्थिति को गले लगाया है, उसके जीवन में यह छाप दिखाई देगा। आगे पढ़ेंगे। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार यहूदियों के हाथ से कितना कोड़े खाए? 39 कोड़े। इसीलिए कहता है मैं मसीह के दाग को अपने शरीर में लेके फिरता हूं। Who is that person? कौन है वो व्यक्ति जिसको प्रभु आज खोज रहा है कि नाके में खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा हो, प्रार्थना करे ताकि मैं उनको नष्ट ना करूं। ऐसा व्यक्ति है ये। आगे पढ़ेंगे। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, जिस जहाज में जाता था, जहाज कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता था, समुद्र के बीच में पड़ा रहता था, कैसे वहां से निकलता था। ऐसे ऐसे जोखिम से होके गुजरा। प्रभु का काम जो है ना, जोखिम का काम है। यह आरामदायक काम नहीं है। इसमें भी ऐसा ऐसा जोखिम, ऐसे ऐसे स्तर हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। लेकिन ऐसे जो ऊपर में जो देख रहे हैं, ऐसे विचारधारा हमारे अंदर में डेवलप नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। झुर्री लगने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं? क्या मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं? उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। ये है दाम। इस प्रकार का दाम होता है। आगे पढ़ेंगे। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों, सब जगह जोखिम 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 जोखिम। प्रभु के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। बिना जोखिम का हम लोग नाके में नहीं खड़े हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। परिश्रम और कष्ट में। सब लोग बोले परिश्रम और कष्ट में। परिश्रम और कष्ट में, मतलब कष्ट है, उसमें परिश्रम कर रहा है। जब सेवा के लिए आप आगे आते हैं ना, तो कष्ट में ही परिश्रम करना पड़ेगा।
हम लोग कई बार जुबान सच्चा बोलते हैं, हम तो अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिए, दे दिए हैं, कर दिए हैं, लेकिन जब सिचुएशन आता है ना तब पीछे भागते हैं। सेवा को समझना है। अब देखिए, जिन लोगों को नष्ट करना चाहता था वो लाखों के तादाद में थे होंगे, हजारों की तादाद में, लेकिन एक व्यक्ति वो हजारों को बचा सकता था, लेकिन नहीं मिला प्रभु को। तो आपके और मेरे पीछे में कितने लोग खड़े होते हैं। कष्ट में परिश्रम करना पड़ेगा। सब लोग बोले, कष्ट में परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट में परिश्रम करना पड़ेगा। याद रखिए, कुछ जगह खाने मिलेगा, कुछ जगह खाने नहीं मिलेगा। गांव में चले जाएंगे, अब गांव में जाएंगे, सेवा करेंगे, बोलेंगे हम शहर में जैसे खाते हैं, हमारे लिए ऐसे जुगाड़ करके दो। कई प्रभु के दास लोग ऐसे करते, बेचारे लोग, गांव के लोग कहां कहां से जुगाड़ उगाड़ करके लेके आते हैं। एक प्रभु का दास एक जन के लिए एक जगह सेवा करने गया था, सुनने में आया है, मैं तो डायरेक्ट नहीं सुना हूं, जो लोग ऑर्गेनाइजर थे बोले, रात को 1 बजे बोलता है नारियल पानी ला दो। बेचारा लोग खोज रहा नारियल पानी, रात को 1 बजे 1:30 बजे कहां नारियल पानी दुकान खुला रहेगा, लेकर आओ। अरे सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है नहीं कि प्रभु उठाया, अभिषेक दिया है तो रात को 1 बजे 1:30 बजे नारियल पानी मांगेंगे, KFC का खाना मांगेंगे, डोमिनोज का चाहिए मुझे। अरे जहां मिलता है वहां चलेगा, जहां नहीं मिलता है वहां नहीं होगा, जो है वही दिया जाएगा। वो लोग कितने सरल लोग होते हैं गांव के। अभी केवंझर डिस्ट्रिक्ट में जहां मर गया था, पूरा जंगल अंदर में, जहां पर मीटिंग चल रहा था, ठीक बाजू में पूरा जंगल है। और मैं कार लेके पहुंच गया, तो लोग समझ रहे हैं बाप रे, वहां के लिए मैं दिनकरण हो गया। और लोग ऐसे हो रहे हैं वहां पर, ये इसको कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे। गर्मी तो गर्मी इतना है वहां पर, है ना। वो पहले से नया नया कूलर खरीद के जुगाड़ करके रखे हैं। ढलाई घर है जहां पर हम लोग घुसे मीटिंग के स्थान में पास में, तो वहां पर एक घर में हम लोग को बैठने दे। सर ये डेरा नहीं है, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा रेस्ट लेना है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर थोड़ा सा बेटर सुविधा है बोले। तो जो ऑर्गेनाइज किया था उसका सबऑर्डिनेट और दूसरा जगह से गया था, उसको आप जाके चेक कीजिए भैया, मेरे को तो यही ठीक लग रहा है। मीटिंग के पास में रहेंगे, कहाँ कितना दूर भेजेगा, कहाँ वहाँ से आना जाना, नहीं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा है। मतलब सुविधा नहीं, हम सुविधा लेने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, है ना। नहीं मैं यहाँ रहूँगा बोला, फिर लास्ट में डिसाइड किया। तो उसके लिए कहाँ जहाँ से पलंग उलंग जुगाड़ करके, घर में घुस नहीं रहा है, वहाँ पर टेढ़ा करके घुसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, गद्दी बिछा, गद्दी क्या बिछा रहे हैं वहाँ पर, पतला वाला कंधा बिछा, वहाँ गर्मी है पर गद्दी में सोएगा आदमी, है ना। उस रूम में तो इधर से पंखा, उधर से पंखा, इधर से कूलर, कितना घुसा रहे हो जी, है ना। आप लोग के जैसा व्यक्ति हूं मैं। बोला तुम लोग चींटी खाता है, चींटी मान जा रहे हो ना, देमता, मैं भी खाता हूं। बोला इसे बंद करो ये सब। प्रेज द लॉर्ड, है ना। उनके लिए हेडेक हो जाता है। वहां पर हम सेवा करने दिए गए हैं, वहां सेवा लेने नहीं गए हैं। तो कई बार जब हम लोग सेवा के विषय में कैसे सोचते हैं, आपको जो वचन बोलता है ना, आपको जो तुम्हारे सामने के लिए खाने के लिए दिया जाए उसको क्या करो, खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारा सोच विचार सही ढंग से राइट वे में सोचता है तो वो एक व्यक्ति हो सकते हैं हम लोग। आगे यहां क्या लिखता है ना, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, बार बार जागते रहने में। वो अकेले वॉच नाइट करता था। और हम लोग महीना में एक वॉच नाइट बोलते हैं तो वहां पर सोते रहते हैं लोग। आइए वॉच नाइट प्रेयर में 30 तारीख को आइए, महीना 30th को है, जोबा पानपुस में, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। ठीक है, कम से 3 घंटा दीजिए। बालकोनी है, उसके बाद नहीं है ये होता है तो जाके सो जाइए बालकोनी, लेकिन 3 घंटा तो प्रार्थना कीजिए। हमारे सेल में कुछ भाई लोग हैं जॉब करते हैं, वो लोग 20 शिफ्ट 2 बजे से लेकर 10 बजे करके आके वो लोग पूरा होल नाइट प्रेयर में बैठते हैं। नौकरी वाले कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोगों को रहता है सुबह ए शिफ्ट रहता है, तो रात भर जागे रहते हैं, फिर ए शिफ्ट जाते हैं वहां से। हालेलुया।
कोई भी सेवकाई बिना प्रार्थना का खंबा से नहीं खड़ा हो सकता है। वी मस्ट प्रे। हालेलुया। बोले हमको प्रार्थना करना है, ठीक है, बार बार जागते रहने और भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। सब लोग बोले बार बार उपवास करने में, बार बार उपवास करने में। हालेलुया। कैसे? बार बार। जाड़े में, उघाड़े रहने में और अन्य बातों में को छोड़, जिसका वर्णन मैं नहीं करता। इसका और भी लिस्ट है, बोल रहा है, उसको मैं वर्णन नहीं करता। लास्ट देखिए क्या लिखता है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। चर्च का चिंता पौलुस को क्या करती थी? दबाती है। हालेलुया। क्या आपको आपका कलीसिया जहां आप अटेंड करते हैं, वचन सुनते हैं, क्या आपको आपका कलीसिया का चिंता दबाती है? मुझे तो दबाती है भाई, दबाती है। और दबाए। आज आपको पूछा जा रहा है, क्या आपको जो इतना उत्तम भोजन दिया जा रहा है, क्या आपको सेवकाई का, कलीसिया का चिंता आपको दबाती है? कौन किस चीज का प्रेशर है? हम लोग अपना ही प्रेशर को लेकर ढोते रहते हैं। बच्चों का प्रेशर, इसका प्रेशर, वो कैसे पढ़ेगा, ये करे, ये सब है, वो तो रहेगा, ये सब इर्द गिर्द में रहेगा। लेकिन और एक तो मुद्दा है, वो प्रभु का बात है, उसके विषय में क्या क्या यह दबाती है? बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूं, कभी कभी दबाती है तो कभी कभी चिंता हो जाती है। रात को पहले, अभी तो फोन कर देने से कोई आ जाता, नहीं तो एक टाइम था इसे, अचानक से आएगा, क्योंकि इतने सारे चीज हैं यहां पर। रात को 1 बजे उठ के आऊंगा, आदमी बोलेगा कहां जा रहा है? नहीं, चर्च जा रहा हूं। 1 बजे उठ के आऊंगा ताला चेक करने के लिए कि ये ताला मारा है कि नहीं। कौन? चर्च का ताला, क्योंकि एक दिन चर्च का ताला लगा ही नहीं था। तो इसीलिए दबाती है। आप जो लोग यहां पर रहते हैं, क्या आप गुजर के देखते हैं कि मेरा चर्च में ताला ठीक से पड़ा है कि नहीं? आप ही के इलाके में जो लोग यहां रहते हैं, ऑफिस में कहीं गलती से ऑफिस खुला तो नहीं छोड़ दिया? यहां पर एक बार नहीं हुआ, कई बार यहां पर मेन डोर का ताला नहीं लगा हुआ था। कैसे सोचते हैं? आंधी तूफान आ जाता था तो रात को, अगर बारिश हो गया, आंधी तूफान आ गया तो रात को चेक करने आता था। उस समय में इतना मजबूती नहीं बांधा हुआ था, उखड़ जाता था कहीं पर। कल थोड़ा सा डैमेज किया है। हेलो, आप सेवकाई के प्रति, कलीसिया के प्रति आप कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? आमेन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हालेलुया। ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रभु ऐसा व्यक्ति को खोज रहा है, क्या मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। सब लोग पूछे कैसा खड़ा हो? मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। ये सचमुच में शरीर में खड़ा होने के विषय में भी बोल सकता है, आत्मा में खड़ा होने के विषय में बोल सकता है। क्यों? एक उदाहरण बता रहा हूं। स्टैंडिंग प्रीस्ट लोग होते हैं, खड़े रहते हैं, दिन रात प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हमारा शरीर जवाब दे देता है, लेकिन कुछ लोग मसीह में ऐसे जुनून रखते हैं, ये लोग खड़े खड़े ही प्रार्थना करेंगे। एक प्रभु का दास, जिसके विषय में पहले आपको बताया हूं मैं, वो प्रार्थना करने वाला, उसका नशा ही प्रार्थना था। एनी टाइम प्रार्थना में बहते रहता था वो। अपोस्टल आयो बाबा लोला, एक फैमिली में कुछ इश्यू था, प्रॉब्लम था, और उन लोगों ने वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया था। अब बोले चलिए थोड़ा प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सुबह का टाइम में गया तो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, कुछ समस्या था उनका। 3 घंटा प्रार्थना चालू की, जो 3 घंटा हो गया। पत्नी इशारा कर रहा है पति को, हम तो भैया चल रहे हैं, जा रहे हैं यहां से। पत्नी भाग गई। थोड़ा देर के बाद पति भी भाग गया, उसको छोड़ के भाग गए। वो तो खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह का टाइम में गया था। सच्ची घटना बता रहा हूं। शाम को लोग देखने आए 4-5 बजे आसपास, वो बंदा खड़ा खड़ा प्रार्थना ही कर रहा है। क्या कर रहा है वो?
प्रार्थना ही कर रहा है वो। तो बोला ये कर रहा है, तो फिर भाग गए वो लोग। चलो वो लोग जाके सो गए, है ना। दूसरा दिन आए, वो खड़ा खड़ा सुबह तक वो प्रार्थना ही चल रहा है उसका, भागा ही नहीं, चल ही रहा है। ऐसे मसीह में जुनून रखने वाले कुछ कुछ लोग ऐसे पागल जैसे रहते हैं, जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। और ये प्रभु का दास जिसके विषय में बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक जगह चट्टान था, वहाँ पर उसके घर का पास में एक नहर जैसे था, वहाँ पर चट्टान था बिछा हुआ इतना बड़ा एरिया में। वहाँ पर घुटना टेकता था और प्रार्थना करता था। प्रार्थना करके करके उसका प्रेयर लाइफ इतना इंटेंस होता था कि वहाँ पर जहाँ पर घुटना टेका था वो चट्टान पिघल गया है। आप अपोस्टल आए बाबा लोलो मारेंगे, आपको नेट में मिलेगा वो जगह का फोटो और आपको वीडियो मिल सकता है। इतना इतना गड्ढा है, घुटना टेक के इतना इतना गड्ढा है। ये है दाम चुकाना। ये लोग हैं जो प्रभु के सामने खड़े होते हैं। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर खोजता है वो ऐसा व्यक्ति होता है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा यह मैसेज किसके लिए है? मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। लेकिन जो रेस्पॉन्ड करेगा, हालेलुया, जो खड़ा हो सके। देखिए भजन संगीता उसका 106 उसका 21 से लेके 23 पढ़ेंगे इसको। ये एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। जो लोग ऐसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन प्रार्थना का रहता है। नशा, प्रार्थना का नशा रहता है। प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं 24 घंटा। ये लोग परमेश्वर के सामने कोई भी बात को लेके खड़े हो सकते हैं एनी टाइम। प्रेज गॉड। और प्रभु इनकी सुनता है, क्योंकि ये लोग प्रभु के सुनते हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 106 उसको 21 से 23। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, क्या? जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। इजरायली लोग अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे बोलता है। ओके, फिर उसने तो हाम के देश में आश्चर्य काम और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। परमेश्वर बोला मैं लोग का सत्यानाश कर देता, मार दूंगा बोला था इजरायली लोगों को। ऊपर में हम लोग क्या देखें? कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो नाके में खड़ा हो, मध्यस्थ करे, बाड़े को सुधारे। ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए मैंने उनको नष्ट कर दिया बोलता है। यहां पर इजरायलियों को नष्ट करने जा रहा था, लेकिन बीच में कोई आता है। उसके विषय में क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे। यदि मेरा चुना हुआ मूसा, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में, जोखिम क्या का स्थान में? जोखिम के हाँ, जोखिम का स्थान है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, इंटरसीड करना, जहां पर परमेश्वर का गुस्सा भड़क चुका है, उसके बीच में मूसा खड़ा हो जाता है। हाँ, पढ़ेंगे। उनके लिए खड़ा ना होता, अगर उनके लिए मूसा खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। हाँ, तब जब खड़ा हुआ मूसा तो परमेश्वर का जलजलाहट को ठंडा किया। कौन वो एक व्यक्ति होगा जो परमेश्वर का जलजलाहट को ठंडा कर सकता है? वो एक व्यक्ति का क्वालिटी, गुण, जो प्रभु के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए हो सकता है। परमेश्वर मेरा पिता काम करता है, इसलिए मैं काम करते रहूं। हर चीज को वो हानि उठाने के लिए रेडी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको कलीसिया के प्रति जुनून है, ऐसा व्यक्ति जिसको कलीसिया का चिंता सताता है, वो व्यक्ति ऐसा तैयार होगा। वो व्यक्ति ऐसा मूव कर सकता है। हालेलुया। और वो व्यक्ति जो बार बार जागता हूं बोलता है। मसीह जीवन में, कलीसिया जीवन में फर्स्ट काम, पहला काम वो है प्रेयर। और प्रेयर का लाइफ एक ऐसा प्रार्थना जिसमें घुसते हैं तो पहले प्रार्थना में घुसते हैं, उसके बाद प्रार्थना खींच के आपको अंदर ले जाता है। वो प्रेयर ही आपको खींच लेता है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। 1906 अराउंड अजूजा स्ट्रीट, लॉस एंजलिस का, वहां पर पेंतीकोस्ट के दिन में जैसा काम हुआ था, ओके, यरूशलेम में एक बड़ा रिवाइवल आया था, जिसमें पतरस उठ के ऊंचा आवाज करता है और प्रचार किया, तो 3000 लोग एक साथ प्रभु में आए, बपतिस्मा लिए। फिर रिपीटेडली ऐसा काम होने लगा, अद्भुत काम हुआ। वैसे अजूजा स्ट्रीट में हुआ था। और वहां पर विलियम जे सेमोर बोल के एक व्यक्ति था, और उन्हीं के ग्रुप में
जॉन जी लेक था, करीब 9 लोग थे। ये लोग ऐसे प्रार्थना किया कि आरंभ के दिनों में, पेंतीकोस्ट के दिन में जैसे काम हुआ था, वहां पर ऐसे रिवाइवल आ गया। और वे रिवाइवल भयंकर, ये लोग केवल घूमते थे सड़कों में, तो लोग सड़क में जो लोग बीमार रहते थे वो लोग चंगे हो जाते थे। हॉस्पिटल में घुस के निकल जाते थे तो हॉस्पिटल से लोग व्हीलचेयर से, बेड से उठ के भागने लगते थे। ऐसा रिवाइवल है, ऐसा पावर, ऐसे परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर में था। करीब 7 साल ऐसे महिमा रहा, और 7 साल के बाद में अचानक से ग्लोरी चला गया। क्या हुआ पता नहीं, ग्लोरी चला गया, ये महिमा। तो जॉन जी लेक, एक दिन रात को उसको नींद नहीं आया। जॉन जी लेक ब्रांडेड नेम है, जो अगर पढ़ते होंगे तो आप इसका बुक्स वगैरह मिलता है, ग्रेट रिवाइवलिस्ट। तो ये जॉन जी लेक एक शाम के टाइम में निकला और वॉच नाइट प्रेयर करने जैसा आगे मूव करने लगा, बढ़ने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बाहर घूम रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रेयर वॉक कर रहा था, दूर से एक लाइट उसके सामने आने लगा। क्या लाइट है? तो अद्भुत लाइट है। जब वो पास में आया तो देखा स्वर्गदूत था एक, और स्वर्गदूत के हाथ में बाइबल था, और प्रेरितों का काम 1 अध्याय और प्रेरितों का काम 2 अध्याय खुला हुआ था। और स्वर्गदूत ने कहा, ये 1 और 2 अध्याय में जो है, इसमें जो कलीसिया ने या प्रेरितों ने, इसने प्रभु के जनों ने जो दाम चुकाया है, अगर तुम चुकाने के लिए रेडी है तो जो महिमा चला गया है वो बैक रिटर्न आ सकता है। बोला प्रेज द लॉर्ड, वो बैक रिटर्न आ सकता है। बोला तो ये किया क्या, आया अपने घर में और अपने बेडरूम में, सच्चा घटना है, अपने बेडरूम में 9 महीना बंद हो गया। 9 मंथ बेडरूम से निकला नहीं वो, और बोला प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। वो रिवाइव, वो जागृति प्रभु जी और इंटेंस वे में प्रभु जी लेकर आइए, इंटेंस वे में लेकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। और 9 महीना के बाद में जब निकला, ये व्यक्ति एक डिफरेंट व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। जॉन जी लेक के विषय में बताया जाता था, एक ऐसा ग्रेस मिला था उसको, है ना, जिसको टेली ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मतलब वो एक टाइम में एक देश में दिखाई देता था, उसी टाइम में दूसरा देश में भी दिखाई देता था। लोगों के ऊपर हाथ रख रहा है, प्रार्थना कर रहा है और चंगे हो रहे हैं, 2-3 जगह दिखाई देता था एक ही टाइम में। ऐसे अनुग्रह मिला था, वो आत्मा में मूव करता था और लोग चंगे होते थे। प्रेज गॉड। 9 मंथ, 9 महीना जो घुटना में आया और अपने आप को बंद कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो इनर चैम्बर में दाऊद ऐसे क्यों बोलता है, मैं धन्यवाद के साथ में तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा, स्तुति के साथ तेरे फाटकों में। आंगन नो लिखता हुआ है, आंगन नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस है। फाटक नहीं लिखा, फाटकों लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे चीज को क्रॉस करना पड़ेगा प्रभु का गहन उपस्थिति के लिए। और ये व्यक्ति बाहर आया, हालेलुया। और इस प्रकार से वो एक ही टाइम में कई एक देश में दिखाई देता था और प्रार्थना करता था, लोग चंगे होते थे। बोलते वो तो यहां पर था, अरे वो तो वो देश में था, अरे एक ही टाइम में कितने जगह था। क्यों? कौन व्यक्ति? वो एक व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड, जिसने ठान लिया, जिसने अपना ठान लिया। अगर आप में से, हम में से ठान लेते हैं किसी बात के लिए इस प्रकार से, ताकि एपोस्टल्स का, प्रॉफिट का टैग का जरूरत नहीं है, एक पास्टर का टैग का जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति जो दाम चुकाने के लिए रेडी है, वही वो एक व्यक्ति है। वो आप में से भी कोई हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार में नहीं होगा, इसके लिए लगना पड़ेगा, धीरे 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 इस जुनून को आपको बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउथ अफ्रीका चला गया, जैसे कोरोना वायरस आया था, उस समय इबोला वायरस एक था जो लोगों को खत्म कर दे रहा था, मार दे रहा था। लेकिन ये व्यक्ति के ऊपर में ऐसा पावर मूव करता था चंगाई का। उन्होंने वो इबोला का जो वायरस को अपने शरीर के ऊपर में ही यहाँ पर इंजेक्ट करने बोला, और लोग को बोला माइक्रोस्कोप से देखो क्या होता है। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो जैसे उस वायरस को उसके बॉडी में रखते थे, वो वायरस मर जाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम दाम चुकाते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में, है ना, तो ऐसे अद्भुत चीज सब होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार ऐसे हो गया, एक लेप्रोसी का कॉलोनी है,
वहां चला जाता है जहां पर कोढ़ी लोग होते हैं, खाली कोढ़ी लोगों को रखा गया था। वो कॉलोनी में घुस गया और वो प्रार्थना नहीं करता था लंबा, सीधा हाथ रख हाथ रख हाथ रखते जा रहे हैं। जी हाँ, जहां हाथ रख रहा है, लेप्रोसी के कारण से क्या होता है, उंगली कटा हुआ रहता है, हाथ कटे हुए रहते, पैर का आधा उंगली सब चला गया रहता, हाथ रखते जा रहा है। इंस्टेंट उसी समय में परमेश्वर ने ऐसे स्वर्ग को खोल दिया था, सबका उंगली सब और हाथ सब निकलने लगा इंस्टेंटली। प्रेज़ गॉड। और हाथ रखते 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 जब वो थक जाता है तो क्या करता है, एक पत्थर रखा रहता है, वहां पर चला जाता है और बोलता है, प्रभु ये हीलिंग का ग्रेस प्रभु जी इस पत्थर पर रहे, मैं तो थक गया हूं हाथ रखते रखते। प्रभु जी जो व्यक्ति आके यहां बैठेगा प्रभु, वो व्यक्ति को ऐसे ही चंगाई मिलना चाहिए। वो चला गया और लेप्रोसी कॉलोनी का और सारे ढेर सारे लोग आए और उसमें बैठ गया ऐसे करके। जो वहां बैठ रहा है उसका शरीर का अंग सब बढ़ते चला जा रहा है और वो लोग रिफ्रेश हो जा रहे हैं, चंगे होने लगे। जॉन जी लेक, उसका बुक मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। ये ऐसा एक व्यक्ति होते हैं और आज के इस अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसा एक व्यक्ति को खोज रहा है। और 27 साल का जब सेवकाई हो गया सेकर्स फेलोशिप में, तो ऐसा एक व्यक्ति को खोज रहा है। वो कौन है? आमेन, हालेलुया। साउथ अफ्रीका में 5 साल में 625 चर्च को प्लांट किया उसने। 5 इयर्स में 2 चर्च खड़ा करने के लिए लोगों का हालत खराब हो जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में 5 साल में 625 चर्चेस को उसने स्थापित किया। वहां से जब लौट गया वाशिंगटन चला गया। वाशिंगटन में ऐसा उसके द्वारा से चंगाई हुआ, रिकॉर्डेड, जो लोग रोग और बीमारी में थे, मेडिकल फिटनेस के साथ में 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्डेड लोग वहां पर चंगे हुए हैं। वो भी आउटस्टैंडिंग, जिसका किडनी फेल हो गया है, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं है, वो सब निकल के ऐसे लगे। और वहां का प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन दिया, एक सर्टिफिकेट दिया कि अमेरिका में वाशिंगटन सबसे ज्यादा हेल्दी हमारा सिटी है बोल के। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो एक व्यक्ति कौन हो सकता है? वो एक व्यक्ति जिसका विचारधारा, जो ऊपर से हम लोग देखे, ऐसा विचारधारा के लोग ही हो सकते हैं। आज अपने आप से जाके सवाल पूछे, प्रभु मैं तो पास्टर नहीं बना, कोई बात नहीं है। पास्टर का टैग नहीं जरूरत पड़ता है जब दाम चुकाते हैं उस समय में। कोई प्रॉफिट का टैग का जरूरत नहीं पड़ता है जब आप दाम चुकाते हैं। बस आप वो व्यक्ति रहते हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से टॉमी हिग, एक प्रभु का दास, ये कैथरीन कुलमैन के टाइम में, विलियम ब्रैनहन के टाइम में ये था, और ये एक नॉर्मल व्यक्ति था और देख रहा था इनके मित्रों को परमेश्वर इतना सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके अंदर में एक बात आया, मैं भी तो इसी कॉलेज में जाके आया हूं, इन्हीं का उम्र का हूं, ये लोग इतना सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं? एक नॉर्मल सा मैं सेवकाई कर रहा हूं। और उसने अपने अंदर में ठान लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, आगे सब चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, ऐसे बोल के उसने दिमाग में, दिल में एक बात को सेट कर लिया। हमने ऊपर में वचन में पढ़ा, पौलुस कहता है बार बार उपवास करने में। सब लोग बोलिए बार बार उपवास करने में। आई थिंक इसी चाबी को उसने लगाया। टॉमी हिग, यह व्यक्ति 40 डेज के लिए फास्टिंग में चला गया, ओनली वाटर, सिर्फ पानी में। प्रभु हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं, आपका महिमा देखना चाहते हैं, प्रभु आप प्रकट होइए हमारे बीच में। ऐसे नॉर्मल सा जिंदगी, नॉर्मल सा सेवकाई मुझे नहीं चाहिए प्रभु, एक डिफरेंट वे में मुझे सेवकाई चाहिए लॉर्ड। हालेलुया। 40 डेज फास्टिंग खत्म हो गया, स्वर्ग से कोई जवाब नहीं आया, ना एक शब्द परमेश्वर बात किया। आप सोचिए कि 40 डेज फास्टिंग के बाद में भी कुछ भी जवाब नहीं आएगा, कुछ भी बात नहीं आएगा। हम लोग तो 5 दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में हम लोग का क्या हो जाता है, सब बैटरी डाउन हो जाता है, प्रभु बात नहीं करता है। 40 डेज और भी फास्टिंग के साथ में जाने के बाद में भी परमेश्वर बात ही नहीं किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। अपने कमरे से बाहर आया, पतला व्यक्ति हो गया था। फिर उसने भोजन वोजन करने के बाद थोड़ा सा जब शरीर उसका ठीक हुआ तो बोलता, प्रभु मैं जा रहा हूं 40 डेज के लिए। फिर 40 डेज के लिए गया, 40 दिन के लिए उपवास में गया टॉमी हिग। 40 डेज
प्रार्थना कर रहे, प्रभु अपना चेहरा दिखना, अपना महिमा दिखा, मैं आपका चेहरा को खोज रहा हूं। 40 डेज खत्म हो गया, एक शब्द नहीं बोला, परमेश्वर बात नहीं किया उससे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। 40 डेज खत्म। इसके बावजूद भी उसका जुनून घट नहीं रहा है। हम लोग तो भाग जाएंगे ऐसे टाइम में, लेकिन उसने फिर खाया पिया, तगड़ा हुआ, फिर 40 डेज के लिए गया वो। फिर 40 डेज का जब एंड होता है, स्वर्गदूत एक उतरा उसके सामने में, हालेलुया, और कहता है मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं, मेरा नाम हीलिंग रेन है। बोला चंगाई का बारिश। स्वर्गदूत अपना नाम बताता है, मैं चंगाई का बारिश हूं, और मुझे स्वर्ग से भेजा गया है, और कहा गया है जब तक इस धरती में तुम जीवित रहेगा, तेरे साथ में मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। जहां तू जाएगा वहां पर चंगाई छोटे मोटे नहीं होंगे, 2-4 नहीं होंगे, चंगाई का बारिश होगा वहां पर, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे मुझे एक बात समझ में आया, मुझे उत्साहित किया जब इस गवाही को मैं सुना कि भाई प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता है। किसी बात के लिए अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, 40 दिन फास्टिंग करने के बाद में भी जवाब नहीं आया, तो मैं लगे रहूं, भागूंगा नहीं। परमेश्वर वो है जो सुनेगा, वो आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ये टेस्ट है कि 40 डेज के बाद में क्यों प्रभु रुका रहा। वो देखना चाहता है कि यह व्यक्ति कितना समय तक टिका रह सकता है। मैं अगर जवाब नहीं भी दूं तो कितना समय तक टिका रह सकता है। अगर कोई स्थिति परिस्थिति के लिए, आपके घर और परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आपका 15 साल भी हो गया प्रार्थना, तो मैं चाहता हूं कि और 1 साल प्रार्थना करके देखिए, और 4 साल प्रार्थना करके देखिए, लेकिन छोड़िए मत, लगे रहिए। राबा शांतारा लाबा, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये स्वर्गदूत उसके साथ में जुड़ गया। परमेश्वर ने उसको पहला असाइनमेंट दिया, ये देश से निकल और जा, अर्जेंटीना में उतर, अर्जेंटीना जा। और अर्जेंटीना में वहां पर एक व्यक्ति का नाम है जुआन पेरॉन। इस व्यक्ति को खोजना और तुम जाके उसको बोलना कि परमेश्वर का आदेश है कि यहां पर आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, टेलीविजन का प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करो, रेडियो का प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करो। मैं 2 सप्ताह यहां पर रहूंगा, प्रभु यहां पर चंगाई का बारिश करना चाहता है, जाके बोला। और ये व्यक्ति अर्जेंटीना में एयरपोर्ट में उतरता है और एयरपोर्ट में पूछता है, इसको एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि जुआन पेरॉन कौन है। जब एयरपोर्ट पे पूछता है कि मुझे जुआन पेरॉन से मुलाकात करना, कौन व्यक्ति है भाई, तब एयरपोर्ट में जब पता चलता है कि तो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है। हेलो, क्यों निकला वो? और ये प्रेसिडेंट का हालत ऐसे है कि ये प्रेसिडेंट एक तानाशाह है, सुसमाचार बिल्कुल पसंद नहीं करता है, कलीसियाओं को टाइट करके रखा है कि कोई सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा। और परमेश्वर बोलता है उसको बोलो कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा। यस, जब परमेश्वर के पास में हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ खड़े होता है। कोई भी देश का प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति दाम चुकाने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, वो व्यक्ति दाम चुकाने वाला होना चाहिए। आमीन। ठीक है, लाइट मत जलाओ, जस्ट एंड हो रहे हैं, बैकअप नहीं रहेगा बैटरी में भी। ये जनरेटर में दोगे? ओके, गो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और वो जाता है, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस है तो अर्जेंटीना में पिंक हाउस बोलते हैं उसको, पिंक हाउस। और वहां पर पिंक हाउस में सेक्रेटरीट बिल्डिंग में गया कि मैं जाके प्रेसिडेंट को मुलाकात करूं, बात करूं। और ये तो ख्रिस्ट विरोधी व्यक्ति था। जैसे पिंक हाउस में गया तो एक स्पेशल जो प्रेसिडेंट का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत करीब, वो सामने आया, उसके सामने, ए कहां घुस रहा है तू? बोला, उसको रोक दिया उसको। वो जो परमेश्वर उसको बोला था, सिर्फ बोला, देखो मुझे प्रेसिडेंट से मुलाकात करना है, बात करना है, मैं प्रभु का सेवक हूं, परमेश्वर ने कहा है प्रभु चंगाई का बारिश अर्जेंटीना में करना चाह रहा है, इसलिए मुझे भेजा है। आपका प्रेसिडेंट को मैं बोलने आया हूं कि मेरे लिए मीटिंग फिक्स करे। अब इसका सेक्रेटरी भी वैसी था, टाइट व्यक्ति, उसका सेक्रेटरी, सॉरी ये सिक्योरिटी गार्ड, ये कहा अगर परमेश्वर ऐसा बोला है तो पहले मेरे से शुरू कर, मेरे से शुरू कर। मेरे को बीपी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, डायबिटीज है, सारा प्रकार का प्रॉब्लम बता रहा है, ये सब है मेरे अंदर में।
पहले तेरा परमेश्वर मेरे से शुरू करे बोला। हाथ उठाया, लॉर्ड टच हिम बोला, गिरा नीचे। प्रेज द लॉर्ड। गिरा, ऐसे छटपटाया, और जब उठा तो उसको पता चला कि उसका सारा रोग चला गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा कल इस टाइम में आना, मैं खास हूं प्रेसिडेंट का, मैं तुमको मुलाकात कराऊंगा। और दूसरा दिन उस टाइम में गया, और उसके बाद में वो प्रेसिडेंट से मुलाकात कराया। प्रेसिडेंट पूछता है, बोले क्या काम है मेरे से? तो प्रेसिडेंट को बोलता है, परमेश्वर मुझे भेजा है। सीधा, जैसे जैसे बोला सीधा। वो कौन है क्या उससे मिलना देना नहीं। जब आपके ऊपर में आग रहेगा ना तो सीधा सीधा बोलेंगे, परमेश्वर मुझे भेजा है। वो भेजा है अर्जेंटीना में, आपके शहर में चंगाई का बारिश होने वाला है। आप इसीलिए रेडियो में, टेलीविजन में और एक जगह आप दीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, ताकि वहां पर मीटिंग हो। तो उसने कहा, तुम ये बात बोल रहे हो? ये तो ऐसे भी विरोधी था। अगर तेरा परमेश्वर भेजा है तो उसने भी कहा मेरे से पहले शुरू करे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपना चेहरा दिखाया, मेरा चेहरा देख। तो उसका चेहरा पूरा कुरूप था, ट्विस्टेड था, चेहरा में कैंसर था। मेरा इस कैंसर चेहरा के कारण से मैं अपना चेहरा टेलीविजन में नहीं दिखाता हूं, कभी एडवर्टाइजमेंट में कभी नहीं लाता हूं, लेकिन इस देश के ऊपर मैं राज कर रहा हूं। अगर तेरा परमेश्वर भेजा है तो पहले मेरे से होके गुजरे बोला। उसने हाथ उठाया, लॉर्ड टच हिम, वो भी गिरा। तुरंत वहां साथ ही साथ उसका कैंसर उसका चेहरा से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। खाबा शिका लाबो सांदे, वन मैन। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, और ऐसा स्टोरी और ऐसा हिस्ट्री आप बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, दाम चुकाने वाले होने से। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रेसिडेंट खड़ा हुआ और बोला, मैं एक स्टेडियम दे रहा हूं आपको 2 वीक्स के लिए। इसका कैपेसिटी है 25,000 कैपेसिटी है। मैं और मेरा पूरा कैबिनेट हर दिन 2 हफ्ता के लिए मीटिंग में, शाम के टाइम में हम खुद प्रेजेंट रहेंगे बोला। प्रेज द लॉर्ड। और ये मीटिंग होना चालू हुआ, और लोग ऐसे चंगाई का वहां पर बारिश होने लगा। और इतना कुछ ही दिन के अंदर में लोग सामाने नहीं लगे। स्टेडियम के अंदर जितना, उससे कई गुना ज्यादा स्टेडियम के बाहर। और उसको अनाउंस करना पड़ा कि जो लोग स्टेडियम के अंदर नहीं आने पा रहे हैं, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो स्टेडियम के दीवार को आप हाथ लगा के रखिए। जो दीवार को हाथ लगाएगा वो चंगा होगा। लोग स्टेडियम के दीवार को ऐसा हाथ लगा के रखते थे, संगे संग चंगा होते थे लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़ा। इतना सारा व्हीलचेयर, इतना सारा बैसाखी सब जमा हो गया कि उसको आदमी उठाने लायक नहीं थे। ट्रक को भर ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट का ट्रक आके उसको लोड करके फेंकने के लिए लेके गए। प्रेज द लॉर्ड। और ये जिस होटल में था, लोगों ने ट्रेस कर लिया कि इस होटल में रहता है। होटल के बाहर लोग हजारों की संख्या में भीड़ हो गए। आमेन। अब उसको स्टेडियम जाने के लिए दिक्कत होने लगा। तो उसने क्या किया, सच्ची बात बता रहा हूं, है कि नहीं? तो स्टेडियम से निकलते समय में वो क्या करता था, लेडीज का विग लगा लेता था, लेडीज ड्रेस पहन लेता था, और पूरा लेडीज जैसे दिखता था। वहां से निकल के किसी को पता नहीं चलता था कि टॉमी हिग यहां से निकला बोल के। और क्योंकि रोक लेते तो लोग पकड़ लेते थे। ऐसे करके जाके फिर रूम में चेंज करके फिर जाके वो स्टेडियम का पुलपिट में वो खड़ा होता था, प्रचार करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग ऐसे चंगे होने लगे। 2 हफ्ता जब गुजर के खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट उसके पास में आके बोला, देख 2 हफ्ता तो खत्म हो गया, मैं मेरे एयरपोर्ट को और सारे बॉर्डर को सील कर चुका हूं, तू बाहर नहीं जा सकता यहां से। मैं बोल दिया इसको कोई जाने नहीं देगा बाहर यहां से, और 3 महीना तुमको यहां पर रहना है, इससे बड़ा स्टेडियम मैं दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट बोला उसे। प्रेज द लॉर्ड। और 3 महीना वहां पर रहा। उस प्रेसिडेंट, उसका कैबिनेट, उसका अकाउंटेंट जनरल, उसके कैबिनेट के सीधे मिनिस्टर सब बॉर्न अगेन। इस प्रकार से अर्जेंटीना में रिवाइवल आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक व्यक्ति जो सोचता है, जो विचार करता है, जो मोबाइल में चिपके रहता है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। जो मोबाइल में चिपके रहता है वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। आज सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, और सबसे बड़ा चीज जो है मोबाइल हमारे दिमाग को इधर उधर लेके गया है। जो व्यक्ति नहीं सोचता है, कलीसिया के प्रति उसका बोझ नहीं है, और मैं एक पावर कैरियर बन जाऊं बोल के बोझ नहीं है, वो व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु खोज रहा है,
आज भी खोज रहे हैं। अगर उस दिन खोज सकता है तो मैं सोचता हूं कि आज ही अंत के दिनों में झपट के लोगों को नरक से बचाना है, तो आज मसीह का आने का समय इतना नजदीक है, तो इससे ज्यादा परमेश्वर खोज रहा है। क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप अपना प्रतिक्रिया जताएंगे? लॉर्ड, मैं वो एक व्यक्ति हो सकता हूं प्रभु जी। मैं आज ठानता हूं प्रभु जी, मैं रात को इतना से इतना टाइम प्रार्थना करूंगा तो करूंगा लॉर्ड। मैं कमरा में घुसूंगा, प्रार्थना करूंगा तो करूंगा। आप अपना काम धंधा कीजिए, लेकिन कैसे आप टाइम निकालते हैं? परिवार, बच्चे, कष्ट, संकट, सब के अंदर में आपका और मेरा दिल का जुनून किस तरह से, कैसे एक एक वक्त को हम गुजारते हैं प्रभु के हुजूरियत में, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो महिमा हमारे ऊपर में आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन में आप सबों को आशीष करें। हम लोग दुआ में जाएंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। प्रेज यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 टू ऑलमाइटी गॉड।